आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है, दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहाँ शांति कहाँ, इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती, या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा
तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में भारत के अंदर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की भक्ति करते करते हजरत मोहम्मद के ऊपर कैर टूट गए। जिस व्यक्ति के 3 पुत्र और तीनों मृत्यु हो जा तो खाक शांति उसको, चाहे राष्ट्रपति बना दे उसने, उसका कलेजा हिलता रहेगा सदा, और इसी गम में मर जाएगा वो व्यक्ति, ज़्यादा जीवित भी नहीं रह सकता, इतना खोखला हो जाता अंदर से। और पुण्यात्मा इस परमात्मा की भक्ति करने वाले का पूरी सच्ची श्रद्धा से नियमित रहने से ये कष्ट नहीं आ सकते। अगर ऐसे कष्ट आते हैं तो धिक्कार है ऐसी भक्ति को, वो भक्ति ही नहीं और वो भगवान भी नहीं है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। और आगे हजरत मोहम्मद की फिर मृत्यु कैसे हुई वो थोड़ी सी झलक और दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा इनका जो इसने और विवाह किए वो दिखाता हूँ। जब हजरत मोहम्मद जी 50 वर्ष के हुए तो खदीजा जो इनकी पत्नी पहले जो 40 वर्ष की थी, जब ये 25 वर्ष के थे, हजरत मोहम्मद 50 वर्ष के हुए, खदीजा इनकी पत्नी 65 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त होगी। और उसकी मृत्यु के 1 आध वर्ष के बाद इनसे किसी माई ने आकर कहा कि आप विवाह कर लो। अब उसकी थोड़ी डिटेल इसमें इनके जीवन चरित्र से दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिएगा, ये वही है। यहाँ भी देखिएगा, ये वही है जो अभी आपको, ये इन्हीं की मुसलमान भाइयों की छापी हुई है और इन्हीं की यहाँ से ये मुद्रित है। अब इसके हम 150 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। एक खौला नाम की स्त्री आई, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद तुमसे शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। यहाँ देखिएगा, हम 149 से शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे 149 से यहाँ। ये हुकैम की बेटी और उस्मान बिन मजून रजिस की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते। हजरत मोहम्मद से बोली कि आप अल्लाह के रसूल कुरैश के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं, वे अपनी जुबानों के तीरों से आपके जिगर को छालनी कर रहे हैं। यह सोचकर आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बेकरार हो जाते हैं। अब कहने का भाव है कि हजरत खदीजा की जुदाई का गम और कुरैश की बदसलूकी का रंज, यानी हजरत या खदीजा मर चुकी थी। अब यहाँ कहते हैं कि ये हुक्म की बेटी और उस्मान बिन मजून की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते हजरत मोहम्मद से। कोई खदीजा जैसी ना मिले न सही, लेकिन कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ तो मन का बोझ हल्का होगा। प्यारे नबी ने कहा हुकैम की बेटी किसकी तरफ इशारा है। खौला औरत ने कहा, स्त्री ने, किसी ने, कुंवारी भी मिल सकती है, चाहो तो बेवा भी, विधवा भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत मोहम्मद ने कहा कुंवारी कौन। खौला ने कहा आपकी सबसे बड़ी हकदार अब्बू बकर की बेटी है। प्यारे नबी और बेवा कौन। हजरत मोहम्मद ने पूछा विधवा कौन है। तो खौला नाम की स्त्री ने कहा कि जमा की बेटी सौदा, वे आपको नबी मान चुकी है और आपके पैगाम को कबूल कर चुकी है। अबसा हिजरत करने वालों में उनके सोहर भी थे,
वहाँ से वापस के बाद उनका इंतकाल हो गया, वो मर गया उसका पति। प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद ने कहा अच्छा जाओ दोनों के लिए बातचीत तो करो। खौला सौदा के पास गई और बोली, कहने का भाव ये हज़रत मोहम्मद जी ने हरी झंडी दिखा दी, कुंवारी भी कर लो बात और विधवा भी, 50 वर्ष की आयु में। अब देखो 150 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो। खौला ने कहा अल्लाह के रसूल आपसे शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। सौदा से कहा, हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई, इस जोड़े का क्या कहना। खौला ने जाकर सौदा के बाप से बात की। उन्होंने यह मुबारक खबर सुनी, खुद ब खुद उनके मुंह से निकला कि इस जोड़े का क्या कहना। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई। ये आयशा की माँ और अबू बकर की बीबी थी। बोली, क्या अच्छी किस्मत पाई है आपने, यह बरकत और रहमत की बारिश। खुदा के रसूल यानी हज़रत मोहम्मद आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। ये कंवारी थी और छोटी उम्र की थी, 10-11 वर्ष की। ये देखो आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। उम्मे रुमान रजिस्टर्ड, ओहो भाग्य, कितना मुबारक बात होगी कि यह तनिक ठहरो, अबू बकर भी आ जाएं। अभी ज़्यादा देर ना हुई कि अबू बकर आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु की शादी सौदा और आयशा से हो गई। इस तरह शादी के बाद सौदा विदा होकर आप के घर चली गई और आयशा की विदाई बाद में हुई क्योंकि वो छोटी थी। अपने आत्माओं दास तो आपका इतिहास लिखा हुआ पढ़कर सुना रहा है और जैसे में यूं लगा कोई गांठ बात कर दी हो तो इसको परचेज करके पढ़ सकते हो। दास ने इसका निष्कर्ष निकाल के आपके सामने दिखाया। देखिएगा अभी 242 पृष्ठ पे, उनसे आपकी शादी मक्का ही में हो चुकी थी। किससे? जो पहले हो चुकी है दोनों की। ये 241 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे पहले, 241 पृष्ठ पे नीचे आ जाते हैं। आपके जो 2 बड़े दोस्त थे जो आपके दाएं बाएं हाथ के समान थे, उनकी बेटियों से अपना घर बसाकर उनका दिल रखा। हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा रजिस्ट थी, वह छोटी थी जो, उनसे आपकी शादी मक्का में हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी उम्र कम थी, इसलिए वे अपने माँ बाप के पास थी। अब वो तो 10-11 वर्ष की थी वह लड़की, जिससे 50 वर्ष की उम्र में हज़रत मोहम्मद जी ने निकाह किया और एक विधवा से किया। वो अभी तक अपने माँ बाप के थी, उम्र छोटी थी। आगे देखो, मदीना पहुंचकर वे आपके यहाँ आ गई। हज़रत उमर फारूक की बेटी हज़रत हफ्सा रजिश थी, उनसे भी आपने शादी की। अपने साथियों को अपनी बेटियां दी, यानी यह चौथी शादी होगी, इसकी चौथी स्त्री है। अब ज़्यादा ना बता करके दास जो इसका निष्कर्ष निकालना चाहता है कि हम उस समय का विवेचन करें। इस कुरान शरीफ के ज्ञान के प्राप्त से पहले हज़रत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी आमिना नाम था उनका, वो कितनी सहनशील और कितनी नेक आत्मा थी। पति की मृत्यु होगी, बेटा गर्भ में था, प्रथम पुत्र, और 6 वर्ष का जब तक हुआ, अगर ब्याह करना होता तो साल भर भीतर कर लेती हुआ, और किसी से विवाह करना होता तो कितना गुड कैरेक्टर था। हम ये नहीं कहते कि हज़रत मोहम्मद बैड कैरेक्टर थे, इसका एक विशेष कारण रहा है। विशेष कारण तो ये रहा कि इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जो भी उनको विवश करके करवाया, इन्होंने वही कर लिया। बस इससे अधिक दास कुछ कहना नहीं चाहेगा। दूसरा कारण ये हो गया था कि ये पुण्य आत्मा जितनी होती, ये हमदर्द होते हैं, इनके अंदर विशेष भगवान की कसक होती है और वे विशेष रहम दिल होते हैं।
जब हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के आधार से अपना ज्ञान प्रदान करना शुरू किया तो विरोध बहुत हो गया, इनके आपस में बहुत लड़ाई हुई और इसमें सैकड़ों की संख्या में दोनों ग्रुपों के आदमी मारे गए। और जो विधवा हुई उनके प्रति हमदर्दी करके भी हजरत मोहम्मद जी ने विशेषकर विधवाओं को सहारा देने के लिए ही उनको ग्रहण किया, जैसा भी, क्योंकि ये तो उनकी एक नेक आत्मा का परिणाम था। और जो इसने सारा कुछ किया वो प्रेशर था काल का, जो इन्होंने कुंवारी के साथ भी निकाह कबूल किया सब इच्छा से। इस कुरान शरीफ के ज्ञान को यानी उस गलत अल्लाह को और कंप्लीट गॉड करके उसकी महिमा बता दी। ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, गलत भगवान है, यानी अल्लाह अकबर नहीं है। तो वो अल्लाह अकबर जब आपको मिलेगा तभी आपका कल्याण होगा। और जितने भी आज तक हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य, संत, गुरु, मंडलेश्वर और महंत हुए हैं, वे हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं समझ सके। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के, ईसाई धर्म के जितने भी जो वक्ता हुए हैं, काजी और मुल्ला, ये जो फादर हुए हैं, इनको कख भी पता नहीं बाइबल के बारे में। यदि उनको पता होता तो गॉड इज फॉर्मलेस नहीं कहते, परमात्मा को निराकार नहीं कहते। उत्पत्ति ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में, यानी पुराना नियम जिसको तौरात कहते हैं, उसमें स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने मनुष्य को अपनी सूरत में, अपनी शक्ल के अनुसार उत्पन्न किया, अपने जैसा। तो परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसी का 40% ज्ञान कुरान शरीफ के अंदर है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है जो तौरात, जबूर और अंजील का ज्ञानदाता है, गीता और वेदों का ज्ञानदाता है। ये जब चाहे उसी हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेता अपने हिसाब से, लेकिन जो गॉड गिवन बुक है, इसी की द्वारा दी गई बुक है। जैसे वेद क्या है, वेदों को उस पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, इस वेद ज्ञानदाता जिसको सरपुरुष कहा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनसे न्यारा कोई उत्तम पुरुष वो परम अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है। उस पूर्ण परमात्मा ने सरपुरुष इस ब्रह्म के अंतःकरण में, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, उसमें डाउनलोड हो जाती है बगैर किसी वायर के, इस प्रकार उस परमात्मा ने अपने उस यथार्थ ज्ञान को इस ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया, फैक्स कर दिया। इसने फिर उसको अपने श्वासों के द्वारा बाहर प्रकट कर दिया। अब जैसे ये इंटरनेट से फिल्म आती हैं और हम कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं, कोई वायर भी नहीं होती, वहाँ से वहाँ तक आने की एक छतरी होती है, एक इंटरनेट का सिस्टम लगा, तो वहाँ से उसने कैच कर लिया और आके हमने अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर लिया। तो उस काल भगवान के, सरपुरुष के, गीता ज्ञानदाता के, वेद ज्ञानदाता के अंतःकरण में परमात्मा ने वो सारा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फैक्स कर दिया था। अब ये काल है, धोखेबाज है, ये सच्चाई किसी को बताता नहीं, किसी के सामने नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि सामने आ जा, इसकी पोल खुल जाए, कैसा रेम वाला है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से अर्जुन छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो तब भी आज तक इन गीता पढ़ने वाले और अनुवाद करने वाले और पढ़ाने वाले इन गुरुओं की आंखें नहीं खुली कि श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो ये कैसे कह रहा कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। वो तो उसमें जो बोल रहा था वो काल बोल रहा था प्रेत की तरह प्रवेश करके, और उसने प्रतिज्ञा कर रही है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, ये मेरा अनुत्तम, घटिया, अटल यानी अवैध नियम है। और इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को जब जबरील देवता एक बुराक नाम जानवर पर बैठाकर ऊपर लेकर गए तो पर्दे से पीछे खड़ा है और पर्दे के पार से उसको आदेश दे रहा, तो सामने क्यों नहीं बात करी। जैसे हमारा जो अल्लाह अकबर है, सबका जनक है, क्रिएटर है, वो सामने आता है, हमसे बातें करता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन हम इस अज्ञान से, इस
वेद ज्ञान दाता के अज्ञान से हम परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज देता है। अब क्या हुआ कि इसने जो उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी 5 वेद दिए थे भगवान ने, इसने क्या किया, उनको सबको देखा, जिसमें ये उसको पता लगा कि इसके अंदर तो कंप्लीट जानकारी है उस परमपिता की, और यदि ये ज्ञान यहाँ के प्राणियों के हाथ लग गया तो ये सभी भाग जाएंगे वहाँ पर। और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। तो इसने सोचा कि ये भेद अगर लग गया कि मेरे से अन्य कोई और है अल्लाहू अकबर, और वो ही सुखदाई है, वो स्थान जहाँ वो भगवान रहता वहाँ एक अजीब और गरीब सृष्टि है, वहाँ पर सभी मनुष्यों का शरीर भी इमोर्टल है, अविनाशी है, भगवान का शरीर भी इमोर्टल है। भगवान का तो है ही इमोर्टल, चाहे वो यहाँ आए चाहे वहाँ जाए, और उस शरीर में कोई दुख नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं वहाँ पे प्राणियों की। तो इसने सोचा अगर ये सच्चाई का पता लग गया तो ये सब भाग जाएंगे। उसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद दे दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वो 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो इसने नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं से शरीर आना पड़ता है। अब गीता ज्ञानदाता ने गीता का जो वेद ज्ञान है ये एज इट इज है, उस कंप्लीट गॉड का दिया हुआ जितना भी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने उसमें से निकाल दिया। गीता का जो ज्ञान इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला, उसमें इसने अपना कुछ मिश्रण किया। जो वेदों से नहीं मिलता वो गलत है, जो वेदों से मेल खाता वो सही है। इसने क्या मिश्रण किया है? 3रे अध्याय के 8 और 9 मंत्र में क्या कहा है? वैसे तो श्लोक नंबर 3 से शुरू हो जाता है 3रे अध्याय का, कि अर्जुन ये था वेद ज्ञान, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, यानी हठ योग करके एक स्थान पर समाधिस्थ होकर बैठ कर साधना करने लग गया, या घर छोड़ कर गुफा में बैठ गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? काम भी कर, कर्म योगी बन और भक्ति कर। ये तो वेद ज्ञान है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का उत्तम प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण करो। तो ऐसे ही सूक्ष्म वेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। तो सूक्ष्म वेद से और वेद से जो ज्ञान मिलता गीता जी का वो सही है। फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर और 15 तक जो ज्ञान दिया है वो इसका अपने सत्र का है। उसमें ये क्या कहता है कि एक विशेष आसन लगा, नीचे कुसा यानी डाब हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, फिर सुंदर कपड़ा बिछा हो, एकांत स्थान हो, नाक के ऊपर ध्यान लगा, ऐसे गाकर चतकर होकर ध्यान कर। अब यहाँ तो हठ योग शुरू हो गया। ये इसकी अपने गपौड़ हैं, ये नहीं मानने हमने, जो वेद से नहीं मिलते। इसी प्रकार इसने गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में दोगला ज्ञान दिया युद्ध कराने के लिए। एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन कि तू लाभ और हानि भूल जा और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर ले। अब पहले तो पुण्यात्माओं, बगैर लाभ और हानि के कौन सिर फड़ुआएगा? और फिर तुरंत ही लाभ हानि बता रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी बकवाद थी अपनी, ये वेद से नहीं मिलती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। इसी प्रकार कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया इसने, कुछ तो उस गॉड गिवन ज्ञान साथ में अपना मिक्स करके इसने आगे पेश किया है। तो जो वेद से नहीं मिलता गीता ज्ञान, उसको छोड़ देंगे, और कुरान शरीफ का नहीं मिलता, बाइबल का नहीं मिलता, उसको हम छोड़ देंगे। और फिर कंप्लीट जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान का है, तत्व वेद का है, सूक्ष्म वेद का है, वो दास के पास उपलब्ध है, जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में वेद ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और मनुष्य दृश्य है, और वहाँ से सह शरीर आकर के अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान देता है, वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, अपने मुख से वाणी बोल बोल कर सुनाता है। तो वो तत्व ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, और उसको चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है। तो वो तत्व ज्ञान है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ऑप्शन छोड़ दिया है कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। गीता ज्ञान दाता कहता है मुझे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में भी यही प्रमाण है। वो अल्लाहु अकबर है, वो बड़ा भगवान है, और उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो तो कुरान शरीफ के अंदर भी वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। पुण्यात्माओं, हम एक उस परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहु अकबर, उस कबीर देव कबीर साहब के, उस सत्य पुरुष के बच्चे हैं। पूरी पृथ्वी पर या जितने भी ब्रह्मांड हैं उनके अंदर हम जितने भी प्राणी हैं, हम उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसको अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह ताला कहते हैं, हम उसके बच्चे हैं। उनके वचन से उत्पन्न हैं, हम उनके अंश हैं, और हम यहाँ महादुखी हैं। यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए ये शैतान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में स्पष्ट करता है कि तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूँ। रजगुण ब्रह्मा जी से जीवों की उत्पत्ति, रजोगुण प्रभावित होकर के सभी संतान उत्पत्ति करते, और सतोगुण विष्णु जी का गुण है, उससे एक दूसरे ममता बनी रहती है, सतिथि बनी रहती है। और तीसरे तमोगुण से आप परिचित हो, भगवान शंकर से निकल रहा तमोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे को 1 मिनट में लड़ पड़े। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, हिंदू हिंदू को काट रहा है, मुसलमान हिंदुओं का झगड़ा, यहूदियों या ईसाइयों और मुसलमानों का झगड़ा आपस में 1 मिनट में यही करवाते हैं। हम सभी उस अल्लाहु अकबर के बच्चे हैं जो हम सबका पिता है, और हम यहाँ इस काल के जाल में फंस गए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये गीता ज्ञानदाता भी ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते, ये मेरी भक्ति नहीं करते। इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि जो शैतान से भ्रमित हैं वो एक परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य की भक्ति कर रहे हैं। वो तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहीं पर तो कहता है मेरी भक्ति नहीं कर रहे, फिर कभी कहता उस अल्लाहु अकबर की भक्ति भी ना करते। तो यहाँ भी इसने यही कहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है और इन तीनों गुणों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा में ये उलझे पड़े हैं, तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। और फिर अपनी भक्ति को ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तीनों को रिजेक्ट करता है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को नहीं। ज्ञानी अच्छी आत्मा है,
और इनको ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग गया कि परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम अपना कल्याण करवाएं, और कल्याण के लिए वो परिचित हो जाते हैं। वेदों में केवल एक अल्लाह की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं, एक भगवान की, कंप्लीट गॉड की, पूर्ण परमात्मा की। अब वो ज्ञान उन वेदों में है नहीं जिनको वो पढ़ रहे थे, उनके ये दिमाग में नहीं आया कि उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा जो एक मालिक है, अल्लाह ताला है, उसकी भक्ति तो कोई और बताओगा जो वेदों से भी हटकर है, गीता से भी हटकर अलग है, कुरान शरीफ, तौरात, जबूर और बाइबल से भी अन्य है, वो कोई और बताएगा। वो उनकी बुद्धि में आया नहीं। उन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया कि ये ओम नाम ही उस अल्लाह ताला की भक्ति है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। यह ओम तो ब्रह्म की पूजा है, इस काल की भक्ति है। जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता जी का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता है, इसने स्पष्ट किया उसकी भक्ति तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। जैसे ऋषि लोग समझ तो ये रहे थे कि हम उस अल्लाह ताला की भक्ति कर रहे हैं, वो कंप्लीट गॉड की भक्ति कर रहे हैं, और कर रहे थे साधना इस काल की, तो काल की साधना से जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकता, और जो कर्म का दंड है वो भोगना ही पड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तो समर्थ परमात्मा, कादिर भगवान, कादिर अल्लाह, कंप्लीट गॉड, अल्लाह अकबर, वो हमारे पापों का भी नाश कर सकता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की सत साधना उस परम संत से लेकर करता है, परमात्मा उनके सब पापों का नाश कर देता है। और पापों से दुख है, पाप चाहे प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध माने किस्मत में लिखे हुए, उनको भी काट देगा, तभी तो सुख होगा। और जो प्रारब्ध भोगना ही पड़ गया, किस्मत में लिखे हुए भोगने ही पड़ गए, तो खाक है वो भक्ति, कौन करेगा भक्ति फिर। तो अभी तक जो साधना कर रहे थे उन्हें दुख भी नो के नो हो रहे थे एज इट इज, तो वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी। यही दशा हजरत मोहम्मद की हुई कि वो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा 5 टाइम की नमाज और अजान और रोजे, ये 3 प्रकार की साधना करते थे, जो इनकी फाइनल वर्शिप है, ये इनकी अंतिम वर्शिप है, कंप्लीट मानते हैं इसको। और इससे कितना कैर टूटे उनके ऊपर, और लास्ट में उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसका कारण यही रहा कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, वो स्वयं परमात्मा आता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है, वो क्रिएटर है, सारे संसार का उत्पत्ति करता है। और जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसी हुई, एक विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ, क्योंकि हम हिंदुओं तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाया। लिखा हुआ जरूर हमारे सदग्रंथों में, क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है जिसको वो हमारे धर्मगुरु बता नहीं सकते थे। उसका कारण क्या था, जैसे एक समय दुर्वासा जी ने इन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को और सभी यादव को श्राप दे दिया। प्रद्युम्न और कुछ अन्य यादव ने दुर्वासा संत के साथ मिसबिहेव कर दिया था, मजाक कर दिया था उसका। उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होएगा, सर्वनाश होएगा। और उसी के वचन से, जिसको श्री कृष्ण भगवान मान के पूजा करते हिंदू हम, उस श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल 56 करोड़ यादव आपस में उस दुर्वासा के श्राप वश कट के मर गए, लड़के। नवजात शिशु मार डाले न पकड़ पकड़ के, नवजात शिशु मार डाले, कसाई बन गए। श्री कृष्ण का पूरा कुल नाश हो गया। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा, उससे मृत्यु हुई। तो टिट फॉर टैट इनको भी भोगना पड़ा। तो ये कंप्लीट गॉड कहाँ थे, और उनकी आप पूजा करके सुख की इंतजार करते हो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन देख लो। युवा हुए, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, और सीता जी को अग्नि परीक्षा करके घर लाए। किसी एक धोबी के व्यंग से सीता जी को, गर्भवती को निकाल दिया। हर इसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे हम, भले व्यक्ति हो।
अरे भगवान मत रहम गणा होता है, आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती तो चाहे सारा देश भौंके जाओ। जब अपनी आँखों से परीक्षा करके लाए भगवान, अग्नि में बैठा दी सीता के तू मरगी जलगी तो तू कलंकित है, रावण के पास गई है, और नहीं जली तो तू सोने जैसी है, और वो नहीं जली अग्नि में, और फिर भी अपने ऊपर विश्वास नहीं। एक धोबी के कहने से उसको त्याग दिया कि मैं दुनिया की दंत कथा नहीं सुन सकता, इनके व्यंग नहीं सुन सकता। अब सीता तो वाल्मीकि जी के एक आश्रम में और अपने बच्चों का पालन कर रही है, और वो राजा बन के अयोध्या में बैठे। क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? सपने में नहीं हो सकता। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसा हुआ सर्वविदित है, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद के साथ क्या बीती, इसी ब्रह्म की साधना, इस काल की साधना, जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा दी गई भक्ति से उसका क्या हर्ष हुआ। उसके तीनों पुत्र मारे गए उन्हीं की आंखों के सामने, तो उस बाप का क्या जीवन है, और अंत में उनकी क्या दशा हुई दिखाता हूँ आपको। ये जीवनी हजरत मोहम्मद आपको फिर से दिखाते हैं। ये वही है जो पहले आपको दिखाई थी। इसका कंप्लीट विवरण यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ से प्रकाशित है, और इसके हम ये थोड़ा सा रह गया था 143 पृष्ठ पे पढ़ना। अबू तालिब और खदीजा की मौत क्या थी? एक सहारा था जो टूट गया, एक किला था जो ढह गया। यहाँ देखिएगा, ये नीचे इन्होंने निष्कर्ष दे रखा है। खदीजा का इंतकाल यानी मृत्यु रमज़ान के महीने में हुआ। उस समय उनकी उम्र 65 वर्ष की थी और हजन नामक जगह पर दफन हुई। प्यारे नबी ने खुद उसकी कब्र में उतारा। यानी 65 वर्ष की उम्र थी खदीजा की, जो उनकी पत्नी थी। 65 वर्ष की आयु थी। उस समय हजरत मोहम्मद 50 वर्ष के थे। उसके बाद 50 वर्ष की आयु में उसने फिर उसके बाद 11 औरतों से विवाह किया, जिनमें एक कुंवारी थी और 10 विधवा थी। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, फिर उनका अंत कैसे हुआ ये दिखाते हैं। ये देखिएगा 307 से। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 शिष्य बन गए थे उनके जीवन काल में, अर्थात 23 वर्ष के अंदर। तो उसके विषय में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन ने खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब ये इसे भी स्पष्ट है कि हजरत मोहम्मद जी उसके कुछ ही दिन के बाद वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। उस समय उनके 1 लाख व्यक्ति लगभग उनके साथ थे। देखिए, ये देखिएगा, हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिजतुल वदा, इसलिए यह हज आपकी आखिरी हज थी। इसके बाद आपको मक्का, काबा, अरफात और जिरात का मौका न मिल सका। अब हम आते हैं 309 पे। अब 309 पृष्ठ पे देखते हैं। हिजतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा ना गुजरे थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु पर बीमारी का हमला हुआ, और वह इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी ना हुआ था। बुखार इतना तेज़ हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे हजरत मोहम्मद और घर से बाहर आए। मुसलमानों के कब्रिस्तान
की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने यानी हज़रत मोहम्मद ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने का ये एहसान भी शामिल था कि आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते थे। प्रतिदिन एक एक औरत के पास उनको बांट रखे थे। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क न आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, चलने फिरने की ताकत ना रही। 310 पे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा चलना आपके लिए अब मुमकिन न था। हज़रत अली और हज़रत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानी से हज़रत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द से ज़्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। मुसलमान उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 311 पर आ जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा, चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, हजूर का इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर भी यही जवाब मिला, आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वह नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा ने कहा, हज़रत अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन नहीं सकेंगे। इनकी छोटी बीबी ने कहा, आयशा ने। 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हज़रत मोहम्मद ने कहा, उन्हीं से कहो। हज़रत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी तकलीफ़ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। तो उन्होंने नमाज पढ़ा दी। इंतकाल के 4 दिन पहले कुछ सुकून हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, जैसे संभाला सा लिया करे। आम आदमी मरते हैं ऐसे, भगत नहीं मरा करते ऐसे, ये सच कर मान लियो। वो भगत नहीं, या तो उसकी भक्ति ठीक नहीं, या उसने सही मंत्र साधना ठीक मिली है तो उसने भक्ति करी नहीं। ये 2 कारण हो सकते हैं। लेकिन हज़रत मोहम्मद जैसा तो नेक व्यक्ति, और जो सीधा अल्लाह का आवाज़ उसके पास आ रही थी, वो तो पूर्ण रूप से हर मर्यादा को निभाता हुआ इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा बताई भक्ति कर रहा था। उसकी ये दशा हुई। ये सोच लो पुण्यात्माओं, दास को किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, आपको सत्र करना चाहता हूँ। पीछे गलती हुई सो हुई, अब समझ लो अब समय आ गया है, पूरे विश्व में एक होना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी। वहाँ चलेंगे सतलोक में। अब जैसे ये वैज्ञानिक बन के इंसान ऊपर के लोकों में के खोजे हैं, कोई अच्छा स्थान मिल जाए इन वैज्ञानिक तरीकों से, तो आप 1 करोड़ वर्ष नहीं जा सकते। जो सुख में स्थान है उसकी विधि जाने की दूसरी है। ये शरीर एक अनमोल रत्न है, वस्तु है। इससे हमने वहाँ जाने के लिए इतनी भक्ति करनी है कि वहाँ जाने का किराया हमारे अंदर जमा हो जाए। इस शरीर को छोड़ेंगे और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे बताया है वो। ये ऊपर का शरीर तो ऐसा है
सूक्ष्म वेद में बताया भगवान ने, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। ये तो ऐसा बताया है कि जैसे पक्षी ने बीट कर दी हो, और पक्षी अलग है। तो इसके अंदर जो वास्तविक शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर है, इससे हटकर है वो, उसके अंदर हम इसके माध्यम से उसको चार्ज करेंगे, और वो इस सतभक्ति से चार्ज होगा। इसकी चार्ज होने के बाद इस खोखे को छोड़ देंगे हम, और फिर उसकी जो भक्ति की कमाई आपको स्पीड के साथ इतनी सेकंड के अंदर वहाँ सतलोक में पहुँचा देंगे। परमात्मा आपके साथ होगा, और सतलोक में जहाँ जाकर फिर कभी दुख नहीं। वहाँ आपको अमर शरीर मिलेगा, आपके कभी जरा यानी बुढ़ापा नहीं होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, सुंदर शरीर होगा, हरे भरे वहाँ पर खूब फलदार फूलों और फलों से भरे हुए बगीचे हैं, और हर तरह की सुविधाएं हैं। आपके बड़े बड़े मकान वहाँ पर हैं जो आप छोड़ कर आए हो यहाँ पर, और वहाँ जाने का तरीका इस दास के पास है। अब ये वैज्ञानिक बन के ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। ये ओजोन गैस के ऊपर जो गैस बताते हैं ओजोन, उसमें भी डिफेक्ट होने लग गया। उसका कारण यही है कि हमने यज्ञ छोड़ दी, हवन करने छोड़ दिए। अब दास ने हवन करने प्रारंभ किए हैं। घर घर जितने भी लाखों भक्त दास के इस भक्ति पर लगे हैं, वो घर घर में घी, देसी घी की जोत जलाते हैं, गाय और भैंस के घी की। और यहाँ भी हम प्रत्येक समागम पर हवन करते हैं। इससे उस ओजोन गैस को सहारा मिलेगा और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। इससे वर्षा होया करेगी और बहुत अच्छा माहौल फिर से होगा। और हमने 2 रोटी चाहिए जीने के लिए। ये कार और कोठियों को प्राप्ति की होड़ लगा कर हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए। 2 नंबर का काम करें, रिश्वत लेवें, चोरी करें, डाके मारे, कहाँ ले जाओगे? यही छोड़ जाओगे और पल्ला झाड़ कर जाओगे। केवल पापों की गठड़ी तुम्हारे साथ होगी। उससे बचने के लिए तरीका अपनाना पड़ेगा जो दास बताने जा रहा है। यहाँ भी सुखी होगे, सतलोक चले जाओगे। आपको आवश्यक वस्तु अवश्य मिलेंगी, जो आपको आवश्यक होगी आपको घर बैठे दे देगा भगवान। लेकिन क्रिया तो करनी ही है, क्योंकि ये लोक क्रिया करने का है। पर नेक नीति से काम करते रहना और भक्ति को तय दिल से करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिएगा 312 हमने पढ़ लिया, अब 313 पढ़ेंगे हम। अब यहाँ आते हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। छोटी बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती थी। आगे देखो, बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। 314 पर, और पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों से ये शब्द सुने कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदा करने लगे। कमजोरी क्षण अक्षर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर ढक लेते, डाल लेते, कभी हटा लेते। उस पर निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा जान निकलने के समय की परेशानी को झेलने के लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना, यानी हजरत मोहम्मद ने सुना तो बोले, फरमाया कि आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। दोपहर के बाद अपराह्न, दोपहर का आफ्टरनून का समय था। सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यह कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली।
इंतकाल के समय आप की उम्र 63 साल थी। 63 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु होगी। और अंत आपने पढ़ लिया कैसे हुआ। अपने आत्मा कितनी पुण्यात्मा था, अंतिम समय में भी भगवान को याद कर रहे थे और फिर भी ये कहते हैं उस रब से जा मिली। और उधर से मुसलमान भाई अपना विधान बताते हैं कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का विधान है कि कब्र बना दी जाएगी मृत्यु के बाद, उस कब्र में सबको दफना दिया जाएगा। और जब भी कभी कयामत आवेगी, कभी कयामत आवेगी, तब तक उन्होंने कब्र में रहना पड़ेगा। अब रब से कहाँ मिले, वो तो कब्र के अंदर है अभी तक। हजरत मोहम्मद भी आपके विधान अनुसार, हम नहीं मानते ऐसा विधान है। विधान यही है कि मृत्यु के उपरांत तुरंत धर्मराज एक न्यायाधीश है इस काल के द्वारा डिप्यूट किया हुआ, सबका अकाउंट लेता है, ये वहाँ जाते हैं। जिसका जैसा संस्कार होता है तुरंत ही वो स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाते हैं, या दूसरे योनि पशु पक्षी की या घास फूस पेड़ पौधों की जलचर की, जहाँ उसने जाना तुरंत भेज दिया जाता है। ये तो वास्तविक अध्यात्म ज्ञान है। और जो इन्होंने अपने हिसाब से कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के ये विधान बताया गया है, वो कुरान शरीफ के पढ़ने वालों ने ठीक से ना समझ कर विधान बताया है। कुरान शरीफ के आड़ लेकर बताते हैं, रेफरेंस हवाला दे करके, कि एक बार मृत्यु होगी। मनुष्य जीवन के जो जन्म हो रहे हैं ये मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसमें दफना दिए जाएंगे कब्रों में। और फिर जब कयामत आवेगी, यानी पूरी कायनात पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सबको कहते फिर निकाला जाएगा, जीवित किए जाएंगे सबको। और फिर वो जो बुरे कर्म करने वाले तो नरक में, जिन्होंने अल्लाह के कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन नहीं किया और जिन्होंने उनके अनुसार साधना की, तब वो बेस्त में जाएंगे, बेस्त स्वर्ग जन्नत में। और पुण्यात्मा और ये इस कब्रों के अंदर सड़ेंगे पड़े पड़े। अगर तुम्हारा विधान सही है तो वो खाक जन्नत है फिर। और इन्होंने ठीक से उस ज्ञान को समझा नहीं जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि तुम्हारे मरने और जीने का एक विधान बना रखा है। अब आपको पुनः दिखाते हैं वास्तविकता क्या है। कुरान शरीफ में ये बताया गया है कि वो क्या कहता है कि भगवान ने, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस सारी दुनिया को ख़त्म करूँगा और आसमान को भी लपेट दूंगा, जैसे कागज़ रोल में लपेट दिया जाता है, और इनको फिर दोबारा पैदा करूँगा पुण्यात्मा जैसे पहले किया था। तो इसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये अध्यात्म शब्द हैं, अध्यात्म जो है ना वर्ड हैं, कलाम हैं, इनको आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है यदि इनके विधान को माने कि एक बार जन्मेंगे फिर कब्रों में, उसके बाद एक ही बार जीवित किए जाएंगे, ना पहले हुए ना आगे होगा और कुछ भी। तो कुरान शरीफ में ये नहीं कहते कि जैसे मैंने पहले किया था फिर दोबारा उत्पन्न करूँगा कायनात को। अब पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ी सी। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये यहाँ से प्रकाशित है, ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद ये सारा देख लो, फरीद बुक डिपो से प्रकाशित है। मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब तसही, तजुर्मा है, अनुवाद है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का। ये 2006 का लेटेस्ट संस्करण है। ये इनका पूरी डिटेल यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा कुरान मजीद और सूरत अंबियाई 21 की आयत नंबर 104 पर आते हैं हम यहाँ पर। ये 525 पृष्ठ पे और 103 यहाँ समाप्त हुई। जिस दिन हम, यो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है, जिस दिन हम
आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेटते हैं। जिस तरह हमने कायनात यानी दुनिया को पहले पैदा किया था, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा है जिसका पूरा करना जरूरी है। हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। अपने आत्माओं दोबारा पैदा करेंगे। यदि मुसलमान भाई ये कहना चाहें, इसका अर्थ ये लगाए हुए हैं कि एक बार तो पैदा कर दिए, अब हो गए, और फिर क़यामत के बाद पैदा करेंगे। वो तो फिर दोबारा तो कहने की जरूरत नहीं। हम कायनात को दोबारा उत्पन्न करेंगे। बता, फिर दोबारा क्या रहा उसका। अब विचार करने की बात है कि जैसे एक बार तो पैदा कर दिया और फिर सारा समेट दिया, कति खत्म कर दिया, जब आकाश ही नहीं रहा तो जन्नत कहाँ रहेगी, यानी सब नाश हो जाएगा। और फिर पुनः उत्पन्न करेंगे तो दोबारा फिर करेंगे, तो एक तो खंडन होता ही है। आप फिर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा राज है, पढ़िएगा। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट देंगे, यानी कयामत आवेगी, उसके बाद कहते फिर दोबारा पैदा करेंगे। जिस दिन, ये देखिएगा, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेटते, इस तरह हमने, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, उसी तरह फिर दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा अवश्य करेंगे। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे ये संसार पैदा किया और इसको फिर ख़त्म कर दिया और दोबारा फिर पैदा करेंगे, इसका मतलब पुनर्जन्म फिर से शुरू होगा। और वास्तविकता भी यही है। यदि एक ही बार अब पैदा करें, एक बार कायनात के बाद जो सबको जिंदा कर देंगे, तो दोबारा पुनः उसी तरह कायनात को, पूरी दुनिया को, दुनिया में या पृथ्वी ब्रह्मांड सारा कुछ आएगा, दोबारा पैदा। इसका वास्तविक अर्थ यही है। और यही यथार्थ भक्ति यानी तत्व ज्ञान के अंदर भी यही है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा और उसका जो संख्या है वर्षों की 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ हमारे वर्ष बीत जाएंगे, तब पूरा ये पृथ्वी लोक और वो जन्नत, जिसको ये जन्नत कहते हैं, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों का नाश होगा। और फिर पुनः फिर इतने वर्ष के बाद ये पुनः फिर स्टार्ट होगी एज इट इज, पृथ्वी भी और स्वर्ग भी और पाताल लोक पर प्राणी फिर जो के तो प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस है। और इन्होंने गलत, इसको ठीक से ना समझकर इसका अर्थ गलत लगाया। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल परमार है। शीतल जी, कहाँ कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2012 20 फरवरी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का मूल कारण कुछ नहीं था सर। हमारे घर सब परिवार वाले जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। मतलब 12-13 साल से हमने जय गुरुदेव की भक्ति की है। और फिर हमारे फर्स्ट बार हमारे ससुर जी जो हैं वो गए थे, वो लेके गए थे, दादाराम भगत जी हमारे गांव से हैं, वो लेके गए थे उनको। तो फिर हमारे पूरे परिवार वाले, पूरे घर वाले सब हंसने लगे उन पे कि ये क्या कर रहे हैं, 12-13 साल भक्ति करने के बाद अभी कहाँ जा रहे हैं। हम लोग सब उनको देख देख के हंसने लगे। तो हमारे ससुर जी ने सोचा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ये रंग बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है उनको जय गुरुदेव का, तो ये मानने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने सेकंड टाइम जब वो बरवाला आश्रम गए गुरुजी से
वो 4 फेरी लगानी रहती है, तब सतनाम मिलता है। तो सेकंड टाइम गए हमारे ससुर जी, तो वो चिप लेके आए वहाँ से, मेमोरी कार्ड लेके आए भरा हुआ। तो वो हमारे हमारे ससुर जी ने ला के वो रेडियो में लगा के फिर उन्होंने लाउड स्पीकर पे हम सारे घर वालों को सुनाना चाहा, लेकिन वो परमात्मा की वाणी थी, गुरुवाणी थी, वो दिल छू जाती है। तो हमने मतलब हमको अच्छी नहीं लगने लगी वो वाणी। तो हम लोग पानी भरने जाते थे, वहाँ पे बाजू में थे, तो पानी भरने पे जो 15 मिनट लगता था पानी भरने में, वो हम वहाँ जाके 1-1 घंटा लगाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी की वाणी बहुत अच्छी लगती थी हमें, सुनते सुनते इतना अच्छा लगा कि 10-15 दिन बाद मैंने सुनी वो वाणी। तो फिर हमारे देवर जो है वो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, वो जो आए वहाँ से क्लासेज करके, तो मैंने बोला प्रकाश जी एक काम करो, ये जो बासा लेके आए हैं गुरुवाणी, ये आप मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दो, या फिर कैसे भी करके मेरे मोबाइल में छोड़ दो आप, ताकि मैं उसको लगा के सुनूं। मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी, तो वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का काम करते करते मैं अपने कान में लगा दिया करती थी सर। तो वो सुनते सुनते मतलब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मतलब इतना ज्ञान हो चुका है मुझे, मतलब फिर भी मतलब ये होता है ना, रंग चढ़ा हुआ है। तो 3 महीना मैंने कंटिन्यू वो ज्ञान सुना गुरुजी का। 3 महीना ज्ञान सुनने के बाद इतनी दृढ़ता आई मेरे में कि मैं संत से रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो मेरे ससुर जी बोले बेटा अब तो चल, मेरा तो सतनाम भी मिल चुका है, अब तो चल। तो मेरा ठीक है। हमारे घर वाले सब जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से, लास्ट मैं बची, सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे में इतनी दृढ़ता थी कि मैं तो मेरे गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलो और खसम बदलो एक बात है, तो मुझे गुरु नहीं बदलना चाहिए, मतलब ये धारणा फिट हो चुकी थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बनना था। लेकिन इतना ज्ञान सुनने के बाद, परमात्मा की इतनी अच्छी वाणी सुनने के बाद मैंने रहा नहीं गया। मैंने मेरे ससुर जी से बोला, मेरे पति मेरे हस्बैंड से भी बोला कि आप भी चलो। तो बोले कि ठीक है, आप बहुत होशियार हो, आपने सब ज्ञान सुना, मुझे तो टाइम है नहीं ज्ञान सुनने का, फिर भी मैं सुनता हूँ कारखाने में जब लगता है, आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी, वाणी सब अच्छी है, चलो आप बोलना चाहते चलो देख के तो आए। तो हम लोग वहाँ पे गए, बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला गए, संत रामपाल जी महाराज से गए, दंडवत किया वहाँ पे। रात को पहुँचे थे हम लोग, सुबह दर्शन के लिए लाइन लगाई। तो मैं बोली कि मुझे नाम लेना है, फिर उन्होंने मुझे नाम दिया, और वो दिन और आज का दिन हम भक्ति कर रहे हैं पूरा परिवार वाले। अच्छा, आप एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जय गुरुदेव की भक्ति करते थे, आपका उनमें दृढ़ विश्वास था, आप 12-13 साल से लगभग जुड़े हुए थे। ठोस कारण क्या थे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना? आपको कौन सी वो बातें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि आपको लगा कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं, जय गुरुदेव की भक्ति पूर्ण नहीं है? हाँ जी, तो हमारे गुरुजी जो जय गुरुदेव से जुड़े थे, वहाँ पे 5 नाम देते थे, ज्योति निरंजन, निरंकार, ओम, सोम, सतनाम, ये सब नाम देते थे। तो हम भक्ति तो करते थे, लेकिन दृढ़ता ऐसे आई कि हम मतलब संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के बताते थे, भागवत खोल के बताते थे, ये अपना चारों वेद खोल के बताते, ये सब क्या है। फिर मेरा मन तो वैसे भी रंग बहुत पुराना चढ़ चुका था, लेकिन मैं सारे ग्रंथ उठा के लेके आई ब्राह्मण के घर पे जाके, और सारे वेदों में जो लिखे हैं वो सब जाके डिटेल व साइज सब मिलाया। 2 महीने ज्ञान सुनने के बाद भी मेरी वो मत बोले ना, इतना दृढ़ता थी अंदर कि मैंने सारे वेदों उनके घर से उठा के लेके आई और सब मैच किया, और वही वो प्रश्न नंबर, वही वो अध्याय, और वही वह सब डिटेल मुझे मिली। इतना आनंद लगा कि वास्तव में ये गुरु पूरे हैं। मैं तो इतने साल गंवा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं गंवाऊंगी। बहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। किसी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, तो किसी को आर्थिक लाभ होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मुझे सबसे बड़ा और सबसे ये लाभ हुआ कि मेरे बच्चे का जो तकलीफ़ था, इतना रोती थी ना मैं, सब जगह जा के हॉस्पिटलों में, मंदिर में, सब जगह जय गुरुदेव की भक्ति करने के बाद भी हम मंदिर जाते थे। क्यों जाना पड़ता था कि हमारे घर में इतनी तकलीफ़ें थी, वो सब ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए हमें मंदिर जाना पड़ता था। मंदिर जाके भी मैं यही प्रार्थना लगाती थी, हे प्रभु ये ठीक कर देना मेरे बच्चे की बीमारी। और फिर उसके बाद मेरे गोड़ों में भी दर्द, ये रात भर साधना करके कैसे रात बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। पूरी रात हम लोग सुमिरन करते थे, ऐसे मुंह पे ओढ़ के, कब नींद आ जाए और कब सुमिरन। हम लोग पूरी रात बैठ के, पूरे सुबह भी वो बैठे बैठे ही हो जाती थी, इतना मैं ध्यान में वो साधना करते करते मेरे घोड़े भी खराब हो चुके थे। आज मैं 34 साल की हूँ, लेकिन मेरे घुटनों में डॉक्टर ने बता रखा है कि घोड़ों में गैप हो चुका है। तो अभी 34 साल की उम्र में घोड़ों में गैप होना, मतलब समझ में नहीं आता ये क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर फाइनली बोले कि आपका तो ऑपरेशन होगा। लेकिन मैं संत रामपाल जी के महाराज के पास गई और मैंने बोला, गुरुजी डॉक्टर ने ये बताया है कि आपका ऑपरेशन करना है। गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। मैं इतना रोई गुरुजी के सामने कि गुरुजी ने मतलब मेरा सर पकड़ के बोला, बेटा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बेटा ठीक हो जाओगे आप ऐसे ही। और वो दिन और आज का दिन
दया है मालिक की और सब कुछ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देने के लायक तो है नहीं ये दासी, लेकिन परमात्मा रोज साधना चैनल पे आके सत्संग करते हैं और इतना अच्छा मैसेज देते हैं। सब साधना चैनल पे सत्संग देखो, गुरुजी का इतना अच्छा मैसेज देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम माया के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें इस लोक में कितना तो रहना है, कितना तो रहना है हमें इस लोक में। हमें तो भक्ति करके सतलोक जाना है, सतलोक जाके वहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं, वहीं रहना है हमें इस माया के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं तो यही मैसेज दूंगी इस मुंबई नगरी से और सारे विश्व से। आओ संत रामपाल जी महाराज से अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।